ये मामला आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला ये था कि कल जो हम लोगों ने बार काउंसिल के जनरल बॉडी की मीटिंग में डिसीजन लिया था उसी को कम्युनिकेट करना था और ये बताना था कि ये जो झारखंड कोटफी अमेंडमेंट एक्ट 2021 का जो आया है इसमें इसको हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसके अलावे भी बहुत कुछ अधिवक्ताओं की मांग है, जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत इम्प्लीमेंट करने की मांग है। उसके अलावे एपीपी की नियुक्ति अधिवक्ताओं से बहुत दिन से लंबित है, उसकी मांग है। तो ऐसे हम लोग के पास कई मांगे हैं। तो इस पर हम लोगों ने कोशिश की थी कि मुख्यमंत्री जी से हम लोग भेंट करके उनको भी उनसे समझाएं, लेकिन किसी कारणवश उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो इन सब चीजों को लेकर हमारा 2 दिन का अभी जो हमारा कल से ये एजिटेशन स्टार्ट है। चूंकि एजिटेशन हम लोग एजिटेट कर रहे हैं सरकार से ये अनुरोध करने के लिए कि आप हमारी मांगों को पर विचार करें और उसको कम से कम लॉयर्स को भी उसको कुछ प्रोटेक्शन दें। आइदर वो प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए दे, कुछ उसका वेलफेयर फंड के जरिए दे, और ये जो कोटफी का मामला है इसको भी विड्रॉ करें। हाँ, तो इसके लिए हम लोग स्टेट वाइज एक एजिटेशन कर रहे हैं और इसी एजिटेशन चूंकि हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग न्यायिक कार्य में सहयोग अपना नहीं दे पाएंगे, इसीलिए न्यायिक कार्य से भी हम लोग अपने आप को अलग रखेंगे। कल कहाँ पे बातचीत चल रही है? कल से बार काउंसिल के तरफ से एक चिट्ठी आई, प्रेस नोट सर्कुलेट किया जा रहा है कि हम कल से स्ट्राइक पे जाएंगे। उस संवाद से हमको कुछ लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री जी से हमने मिलने की कोशिश की, माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे नहीं मिले। मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जो प्रेस नोट है बिल्कुल ही अवैध है, इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है और कंटेम्पचुअस है। दूसरा बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री कल थे ही नहीं रांची में, आपको पता है उनका कार्यक्रम बरहेट में था, तो कल मिलने की तारीख उनसे तय ही नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी से मिलने का तारीख तय था, लोग आए और उनसे नहीं मिला गया, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको उनका पत्र भी आपको चिट्ठी में सर्कुलेट कर दे रहा हूँ। तो बार काउंसिल की तरफ से जो चिट्ठी गई थी उसमें कहीं भी मुख्यमंत्री से मिलने की बात नहीं कही गई है। उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से आपके योर गुड सेल्फ ऑफिस से हम मिलना चाहते हैं, योर गुड ऑफिस से मैं संपर्क करके मिलना चाहता हूँ। इस चिट्ठी की कॉपी आपको देते हैं। इसी चिट्ठी के उपरांत उनको श्री राजीव एक्का जी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के, उन्होंने समय दिया था मिलने का। तो लोग को था कि भाई हमको मुख्यमंत्री से मिलना है, तो नहीं मिले, उनसे चले गए। अब ये बात उठ रही है कि मुख्यमंत्री का समय ही कल निर्धारित नहीं था उनसे मिलने का, और कभी भी नहीं था पहले। और वो आप खुद जानते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है, समय मिलता है, उसी हिसाब से कार्यक्रम के हिसाब से तय होता है। आप ये खुद समझ लीजिए कि जब वो कार्यक्रम वो रांची में ही अवस्थित नहीं है तो कैसे किसी से कोई मिल सकता है, कैसे कार्यक्रम में कैसे टाइम मिल सकता है कि आज का टाइम मिला हुआ है। इसलिए ये गलत सूचना दी जा रही है, इसका हम एकदम खंडन करते हैं बिल्कुल, और ये बिल्कुल तरीका नहीं। और इस ग्राउंड पे कि हमको मिलने नहीं दिया गया, कोर्ट फीस स्टैम्प का मैटर में ऑलरेडी हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, उस पर इस तरह का स्ट्राइक नोटिस देना बिल्कुल अवैध है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है। और मैंने पत्र लिख करके माननीय हमारे मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भी लिखा है, वो भी उसकी कॉपी भी आपको दे देंगे कि हम इसके बिल्कुल विरोध करते हैं, इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। ये हरीश उपल केस 2003 का, कॉमन कॉजेज केस सुप्रीम कोर्ट का 2006 का, और देहरादून एसोसिएशन 2021 का डायरेक्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर कोई एसोसिएशन, कोई बार काउंसिल अगर स्ट्राइक का कॉल देता है तो उस एसोसिएशन ऑफिस बियरर्स के खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस इशू होना चाहिए और उनको पद से विमुक्त करना चाहिए। जब तक वो कंटेम्प्ट में रहेंगे तब तक वो उस पद